नमस्ते दोस्तों, आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में कैसे फ्रॉड होता है। इंडिया का एक्सपोर्ट दिन से दिन बढ़ता ही जा रहा है और फ्रॉड करने वाले भी एक्टिव हो गए हैं। नए एक्सपोर्टर जो रहता है इस फ्रॉड से कैसे बच सकता है उसके बारे में आज बताएंगे। नए एक्सपोर्टर जो बिजनेस शुरुआत करना चाहता है तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना चाहिए क्योंकि उसका लाखों का नुकसान होने से बचा सकता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे 5 फ्रॉड बताऊंगा जो एक्सपोर्ट बिजनेस में होते हैं, नए एक्सपोर्टर के साथ में किया जाता है। जो बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है तो उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, नए एक्सपोर्टर है तो आप जरूर ये वीडियो देखना चाहिए। शुरुआत करते हैं कैसे फ्रॉड होता है। पहला फ्रॉड है LOI, लेटर ऑफ इंटेंट। ये कॉमन फ्रॉड है। ये फ्रॉड हर नए एक्सपोर्टर के साथ होता है। तो फ्रॉड कैसा करता है, नया बायर के लिए वो सावध रहना चाहिए। तो वो कैसा फ्रॉड होता है, तो वो बायर को एक इंक्वायरी आती है, उसमें वो बोलता है कि मुझे 5000 टन चावल चाहिए या 100 कंटेनर का मुझे गारमेंट्स चाहिए। तो उसमें क्या रहता है, नया एक्सपोर्टर को लगता है मुझे बड़ा ऑर्डर लग गया है, नए एक्सपोर्टर के लिए इतना बड़ा ऑर्डर लग गया है, इसलिए वो खुशी से हाँ कर देता है। लेकिन असली फ्रॉड कब होता है, जब वो अपने लेटर हेड पे LOI भेजेगा, उसमें वो क्या लिखेगा, एडवांस पेमेंट, मैं आपसे माल खरीद रहा हूँ, पेमेंट टर्म एडवांस पेमेंट दे रहा हूँ। तो ये आपका भरोसा जीतेगा, आपको लगेगा कि ये पक्का बायर है, तो आप भी उसमें तुरंत हाँ कह देते हो। असली फ्रॉड कब होता है, असली फ्रॉड तो यहाँ से शुरुआत होते हैं, जब आपका प्रोफार्मा इनवॉइस रहता है वो अप्रूव कर देता है। आपको क्या कहता है, आपका पहला ऑर्डर है तो आपको हमारे गवर्नमेंट के साथ में एग्रीमेंट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको 1-2 लाख रुपए लगेगा। इसमें आप अगर 1-2 लाख रुपए भरते हो तो आप यहाँ पे करोड़ों का रुपए कमा सकते हो। तो आपको लगेगा, यकीन है कि यहाँ पे आप पैसा कमा सकते हैं, तो आप भी उसमें हाँ कर देते हो, क्योंकि वो आपको बताएगा कि एडवांस का लालच दिखाएगा, आपको पूरा ऐसा भरोसा मिलेगा कि वो आपको कैसा नया ऑर्डर दे रहा है और करोड़ों रुपए कमाने का लालच दे रहा है। तो ऐसे फ्रॉड होने से आप कैसे पहचान सकते हैं कि फ्रॉड है या नहीं है। तो 95% LOI, लेटर ऑफ इंटेंट, ये फ्रॉड ही रहते हैं। जब भी आपको LOI पे, लेटर ऑफ इंटेंट पे ऑर्डर देता है तो उसकी करोड़ों में कीमत रहती है, तो वो समझ लो कि 100% फ्रॉड ही है। कभी भी कौन सी गवर्नमेंट के लिए अप्रूवल के लिए कोई पैसा मांग रहा है कि आप यहाँ पे काम करेंगे या यहाँ पे एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आपको लाखों रुपए यहाँ पे देना पड़ेगा या हमारे गवर्नमेंट के साथ आपको अग्रीमेंट करना पड़ेगा, तो समझ लिए कि यहाँ पे फ्रॉड है। अगर कोई आपको लालच दे रहा है कि 90% में पेमेंट एडवांस में दे रहा हूं, तो समझ लिए कि फ्रॉड है। और 95% LOI फ्रॉड ही होता है। जब भी कोई LOI की बात करेगा तो समझ लेना कि LOI में 100% फ्रॉड होता है। दूसरा है फेक ट्रस्ट सर्टिफिकेट। दूसरा फ्रॉड पहले फ्रॉड से जुड़ा है, ट्रस्ट सर्टिफिकेट में। तो फ्रॉड ट्रस्ट सर्टिफिकेट कैसा होता है, नया बायर आपको जब मिलता है, नया बिजनेस शुरुआत करता है, तब वो आपको पूछता है कि हम आप पे कैसे भरोसा करें, हमारा पहला ही शिपमेंट है तो हम आप पे कैसे भरोसा करेंगे कि आप फ्रॉड नहीं करेंगे। तो आपको बोलेगा कि आपके पास ट्रस्ट सर्टिफिकेट है क्या। तो मैं नए एक्सपोर्टर के लिए बताना चाहता हूँ कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में ऐसा ट्रस्ट सर्टिफिकेट कहीं भी नहीं मिलेगा। आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको कहां पे नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों, जैसे ही आपको लगता है कि करोड़ों का लालच देता है वो, तो आप गूगल पे या किसी पे ढूंढना चालू कर देते हो। लेकिन आपको जब कॉल आता है, हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए ट्रस्ट सर्टिफिकेट बनाते हैं, लेकिन आपको चाहिए तो हमारे 50,000 हमारी फीस है। अगर आपको चाहिए तो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए ट्रस्ट सर्टिफिकेट बना के देते हैं। तो इसे आपको लगता है मेरा करोड़ों का प्रॉफिट है, मुझे शिपमेंट करोड़ों का मिल रहा है, तो आप हाँ कर देते हैं। जैसे आप पेमेंट उनको कर देते हैं, उनकी फीस रहती है 50-1 लाख कुछ तो रहती है, लेकिन जैसे आप पेमेंट कर देते हो वो तुरंत वहां से गायब हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं ऐसा कोई ट्रस्ट करता नहीं है। लेकिन आपको याद रहना चाहिए, आपका भरोसा सिर्फ आपके IC, आपका कंपनी का प्रोफाइल, आपका नॉलेज, इस पे ही सिर्फ भरोसा करना चाहिए। ऐसे ट्रस्ट सर्टिफिकेट ऐसा मार्केट में कहाँ पे भी नहीं रहना। तो आप कभी याद रखें, जब भी कोई नया बायर आपसे बोलता है कि मुझे ट्रस्ट सर्टिफिकेट चाहिए, तो समझ लो ये आपको फ्रॉड करना चाहता है। 3 नंबर का फ्रॉड है B2B साइट पे। ये खतरनाक है, ये सबसे बड़ा खतरनाक और मल्टी लेवल का फ्रॉड है। ये तो B2B साइट पे नए एक्सपोर्टर को कैसे फ्रॉड में लाते हैं, इसमें बहुत फंसा देते हैं नए एक्सपोर्टर को। ये B2B वेबसाइट से शुरू होता है। पहले तो आपको क्या करेगा, तो उनको फ्रॉड करने की कैसे स्टेप रहती है। पहले तो आपको 10-20 हजार की मेंबरशिप देगा
मेंबरशिप में आपको बोलेगा कि हम आपको बायर ढूंढ के देंगे या बायर ला के देंगे। जैसे वो आपको बायर की लिस्ट दे देगा B2B वेबसाइट पे, तो तुरंत वो क्या करेगा, स्टेप बाय स्टेप वो दूसरे बायर को इंक्वायरी डालेगा। तो इंक्वायरी में पूछेगा हमको ये डॉक्यूमेंट चाहिए, इसमें हमको 20,000 का खर्चा आता है, तो ये 20,000 का आप भेज देते हो उनको। आप उनसे जैसे जैसे बात करेंगे आपको वैसे वैसे फर्जी चीजें मांगता रहेगा। पहले वो बोलेगा कि हमको ट्रस्ट सर्टिफिकेट दो, ट्रस्ट सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको 50,000 रुपए देना पड़ेगा। और हमारे दूसरे स्टेप में बताएगा कि अगर आपको हमारे यहाँ पे इंपोर्ट करना है तो आपको यूएस पेटेंट कोड चाहिए तो आपको 60,000 देना पड़ेगा, उसमें आप 60,000 दे देते हो। जैसे पेमेंट की बारी आती है तो आपको बोलेगा हम सिर्फ पेमेंट इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे लिंक से भेज सकते हैं, तो उसके लिए आपको 60,000 देना पड़ेगा। इस तरह वो बायर को एक से एक चीजें मांगता जाएगा और उसमें कोई कंसल्टेंट मिल जाएगा, वो फोन करके बताएगा आपको हम ये फर्जी चीजें कैसे बेचेंगे, वो उसमें आपको बताएगा। उसको आप बार बार फोन लगाएगा आपको कि ये कैसे बेचा जा सकता है। तो ये आपको पूरा फंसाने की कोशिश करते हैं। तो कभी भी ऐसा हुआ तो आप इनसे सावधान रहना चाहिए। इस फ्रॉड में आपको सिर्फ कागजात बनाने में लाखों का रुपए खर्चा हो जाता है। जब ऐसे ऐसे रिक्वायरमेंट आता है, उनकी डॉक्यूमेंट ये चाहिए, हमारे यहाँ पे अगर आपको चाहिए तो यूएस पेटेंट कोड लेना चाहिए तो आपको 50-60 रुपए देना पड़ेगा, या आपको ट्रस्ट सर्टिफिकेट चाहिए उसमें 50,000 रुपए देना पड़ेगा। तो ऐसे जब वो डिमांड करता है तो तभी आपको तुरंत सावधानी रहना चाहिए कि भाई ये पूरा मेरे साथ में स्कैम हो रहा है। कोई नया बायर या एक्सपोर्टर रहता है या कोई बायर है तो वो कभी ऐसे मल्टी टाइप के डॉक्यूमेंट्स या कुछ कंट्री में मुझे यूएस पेटेंट कोड लेना है या ऐसे कुछ चीजें बताता ही नहीं है, ऐसा कुछ रहता ही नहीं है। तो जो बायर रहता है, सच्चा बायर रहता है, वो कभी ऐसा पूछता ही नहीं है। वो सीधा आपको एडवांस पेमेंट या डॉक्यूमेंटेशन एक ही टाइम पे मांगता है, तो वो फ्रॉड होता ही नहीं उसमें। तो ये ऐसे चीजें बार बार आपके साथ में हो रही है। अगर आपको लगता है कि ये बार बार वही डॉक्यूमेंट मांग रहा है, इसमें बार बार पैसा मांग रहा है, तो समझ लो वो आपके साथ में स्कैम कर रहा है। चौथा है कमीशन ट्रैप। तो इसमें ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में कमीशन बेस पे काम करना एक बहुत स्कैम है। इसमें भी एक्सपोर्टर बिजनेस में सबसे बड़ी गलती है कि कमीशन बेस पे काम करना। तो कमीशन बेस पे कैसे काम करते हैं, तो इसमें खासकर फ्रेश और वेजिटेबल जैसे सब्जियों में सबसे ज्यादा काम कमीशन पे किया जाता है। श्रीलंका और दुबई और श्रीलंका देशों में बहुत ज्यादा कमीशन बेस पे काम किया जाता है। तो उसमें कैसे कमीशन बेस पे काम किया जाता है उसके बारे में मैं डिटेल्स बताता हूँ। तो बायर कहता है आप माल भेजिए आपसे कंट्री से हमारे कंट्री में, तो मैं यहाँ पे हमारे बाजार में वो गुड्स बेचूंगा, या जो सब्जी है जो भी गुड्स वो भेजता है अब तो हमारे मार्केट में मैं बेचूंगा, उसमें मेरा 5-10% जो कमीशन में मैं काटूंगा, उसके बारे में जो बचेगा वो पैसा मैं आपको भेज दूंगा। ये कमीशन बेस पे काम करते हैं। तो कमीशन लेवल में कैसी जोखिम रहती है, मान लीजिए आप 150 किलो से मिर्ची दुबई में एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो एक्सपोर्ट करते वक्त आपकी 150 रुपए किलो से अपने दुबई में भेजा, लेकिन वहां पे मार्केट रेट चल रहा था 170 रुपए पर केजी पे, तो आपको उसमें तो मुनाफा मिलेगा और आपको कमीशन जो काम कर रहा है उसको भी मुनाफा मिलेगा, क्योंकि दूसरे दिन आपने वही मिर्ची 170 रुपए से मिली, यहां से भेजा आपने दुबई, तो वहां पे क्या हुआ, दूसरी मिर्ची और कंट्री से आ गई, तो वहां पे तो जहां से आपको 170 का रेट चल रहा था तो वो आ गया 130 रुपए पे, क्योंकि मार्केट में और मिर्ची आ गई इसके लिए, तो उसमें तो आपका लॉस आ गया। कमीशन लेवल पे तो आपको बाजार का नुकसान झेलना पड़ता है, क्योंकि जब भी आप कुछ कमीशन लेवल पे काम करते हो, जैसे आपने 130 रुपए से मिर्ची भेजी और वहां पे 150 हो गई, तो उसमें आपका प्रॉफिट हो गया। जैसे ही आपने यहाँ से 150 से दुबई में भेजा तो वहां पे 170 से बिकी, तो आपको प्रॉफिट हुआ। जब भी उसमें 130 का रेट हुआ है तो उसमें आपका 120 से उसमें एवरेज हो गया, तो आपका 20 रुपए प्रति किलो आपका नुकसान हो गया, तो ये भी आपको झेलना पड़ता है। ऊपर से बायर वो उसका कमीशन काट लेगा जो 5-10% है, तो इसका मतलब है कि आपका पूरा नुकसान ही हो रहा है कमीशन लेवल पे। और दूसरा लेवल पे कैसा स्कैम होता है, फ्रॉड होता है, तो कभी नया बायर जब रहता है तो स्टार्टिंग में आपका भरोसा जीतने के लिए वो रेगुलर पेमेंट करता है, तो जब वो आपको बोलेगा कुछ ऐसा बड़ा शिपमेंट दो तो मैं आपको अच्छा खासा पैसा यहाँ से कमा के दूंगा, लेकिन जैसे आप वो पूरा शिपमेंट एक भेज देते हो, बड़ा सा शिपमेंट आप भेज देते हो, तो वो क्या करता है, वो पेमेंट भी करता नहीं है और वो
भाग जाता है, पूरा पैसा लेके वो आपका शिपमेंट छुड़ाता ही नहीं है। ऐसे बहुत नए एक्सपोर्टर के साथ में ऐसे केसेस हुए हैं कि जब रेगुलर में माल भेजते हैं और जब बड़ा कोई शिपमेंट भेज देता है तो बायर फ्रॉड करके दूसरी कंट्री में भाग जाता है। तो कभी भी ऐसा होने से पहले आप बायर की इंक्वायरी करना चाहिए, वो कैसा है, क्या है, उसके बारे में डिटेल्स अभी तो हर साइट पे मिल रही है बायर की, तो वो देखना चाहिए। जब भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं नए बायर, नए एक्सपोर्टर, तो आप कभी भी कमीशन बेस पे या फिक्स रेट पे कभी भी ये एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट मत करें। पांचवा है पेमेंट ट्रांसफर करने का स्कैम। तो इसमें वो कैसे स्कैम करते हैं पेमेंट लेने के लिए। जब कोई बायर माल भेजता है विदेश में तो वो बोलता है बायर को, यहाँ से एक्सपोर्ट करने वाले को बोलता है कि हमारे कंट्री में आप आ जाओ, हम आपको आपके सामने ट्रांसफर कर देंगे पेमेंट। तो आप आपका दस्तावेज लेके हमारे कंट्री में आ जाओ, जैसे दुबई, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, जहां पे उसने माल भेजा है वहां हमारे कंट्री में आके आपको हम हमारे सामने आपको पेमेंट ट्रांसफर कर देंगे। जब भी वो वहां पे पहुंच जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन लेके, तो वो वहां पे जाने के बाद बोलता है अब हम आपका गुड्स में हमको डिस्काउंट चाहिए। तो बायर बोलता है अभी हम ये डिस्काउंट कैसे दे सकते हैं आपको, तो लेकिन वो बोलता है आपको डिस्काउंट नहीं देंगे तो हम आपका माल नहीं छुड़ाएंगे, क्योंकि पोर्ट पे ऑलरेडी माल पहुंच चुका रहता है। तो आपको मजबूरन वो डैमेज लगने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, तो आप वो उसमें हाँ कर देते हो, उसमें आपको डिस्काउंट दे देते हो, तो आपको वहां पे भी स्कैम हो जाता है। जब भी पेमेंट की बात आई तो हमेशा एडवांस पेमेंट ही ले, कभी भी दूसरी कंट्री में जाके या उनके सामने पेमेंट लेने का ऐसा कुछ भी अग्रीमेंट मत कीजिए। उसमें दूसरा है फर्जी रसीद और ट्रांसफर की रसीद कैसे दिखाता है, फर्जी ट्रांसफर रसीद दिखाता है। तो उसमें सबसे अच्छी और बात है कि बीएल्स के अगेंस्ट पेमेंट लेना एक बहुत अच्छी बात है। बिल ऑफ लैडिंग के अगेंस्ट अगर पेमेंट लेते हो तो वो सबसे बड़ा पेमेंट रहता है, क्योंकि जब भी आप बीएल्स के अगेंस्ट लेते हो तो बैंक में आपकी ओरिजिनल बीएल जमा होने के बाद में ही आपको पेमेंट मिलने के बाद वो बीएल बायर को मिलती है। लेकिन यहाँ पे कैसे स्कैम करता है बायर, आपको बोलता है मैंने आपको रसीद भेजी है, मैंने आपको पेमेंट कर दिया है, तो आप आपका डॉक्यूमेंट जो ही है बीएल ऑफ लैडिंग आप आपको बैंक में सरेंडर कर दो। आपको रसीद मिल जाती है, आप उसमें इंक्वायरी करते नहीं हो, तो आपको लगता है पेमेंट मिल गया। जैसे ही आप बैंक में जाते हो आपको लगा वहां पे स्टेटमेंट निकालते हो कि आपको पेमेंट नहीं मिला, तो वहां पे आपका नुकसान हो जाता है, आप इसके साथ में फ्रॉड हो जाता है। कभी भी जब तक आपको पेमेंट मिलता नहीं है तब तक बीएल उनको सरेंडर करना ही नहीं चाहिए, बैंक में जमा ही करना नहीं चाहिए। कभी भी जब तक कॉपी ऑफ बीएल कब भेजना चाहिए, जब तक आपकी बैंक आपको कहती नहीं है कि आपका पेमेंट आ गया है आपके अकाउंट में, तब तक कॉपी ऑफ बीएल आपको दस्तावेज उनको कभी भेजना ही नहीं चाहिए या कुरियर करना नहीं चाहिए। उसमें नेक्स्ट है पेमेंट ट्रांसफर में कैसा स्कैम किया जाता है। बायर आपको एडवांस पेमेंट की रिसीट भेजेगा और एडवांस पेमेंट भी भेजेगा, लेकिन वो बोलेगा कि हमारी बैंक आपको $1 लाख नहीं भेज सकती है, क्योंकि उसके लिए आपको 50,000 हमको भेजना पड़ेगा। जब आप हमको 50,000 भेजेंगे तो हम आपको इंटरनेशनल जो फीस लग रही है उसके साथ में हम आपको $1 लाख ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन ऐसी कौन सी बैंक नहीं है कि जो ट्रांसफर करने के लिए 50,000 फीस वगैरह लेगी। तो इससे कभी आप ध्यान में रखना चाहिए, जब कोई ऐसा पूछता है कि हम ट्रांसफर करने के लिए हमको 50,000 भेजो, तो उसमें आप सावध रहना चाहिए। कोई बायर आपको बोलेगा आप पैसा भेजो, मैं आपको बड़ी अमाउंट भेजता हूं, तो समझ लीजिए आपके साथ में स्कैम कर रहा है। ऐसा कोई पेमेंट में टर्म में नहीं रहता है कि आप पैसा भेजेंगे तो हम ज्यादा पैसा आपको भेजेंगे या जो भी आपका है, तो इसमें आपको समझ लेना चाहिए कि आपके साथ में स्कैम हो रहा है। दोस्तों ये सब फ्रॉड आपको डराने के लिए नहीं है, ये स्मार्ट बनाने के लिए, क्योंकि ये आप ये देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। नया जो एक्सपोर्टर है, नया जो इंपोर्टर है, उनको समझ में तो आएगा कि फ्रॉड कैसे कैसे होता है। तो आपको स्मार्ट बनाने के लिए, आपको डराने के लिए नहीं है। हमेशा सेफ पेमेंट में आप पेमेंट लेना चाहिए। सेफ पेमेंट में कैसा रहता है 50% एडवांस और 50% पेमेंट कॉपी ऑफ बीएल्स के अगेंस्ट, या 70% एडवांस और 30% कॉपी ऑफ बीएल्स के अगेंस्ट। ऐसे में आपको पेमेंट लेना चाहिए। कोई बायर आपको 10,000 का एडवांस पेमेंट नहीं कर सकता, तो समझ लिए वो 1 लाख क्या एडवांस पेमेंट करेगा, तो इसका मतलब है कि वो आपके साथ में स्कैम कर रहा है। तो कभी भी एडवांस पेमेंट पे काम करना चाहिए, बायर को कन्विंस करना चाहिए, बायर का भरोसा जीतना चाहिए,
यही एडवांस पेमेंट लेने का ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना चाहिए। यही तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की एबीसीडी है। दोस्तों, बिजनेस शुरू करने से पहले आपको अपना खुद का नॉलेज तो चाहिए, उसके साथ में आप कौन से कंट्री को इंपोर्ट करना चाहिए तो उसके बारे में चाहिए, आपका गुड्स के बारे में नॉलेज चाहिए, और स्मार्ट तरीके से कैसे पेमेंट एडवांस ले सकते हैं वो भी आप देखना चाहिए। अपने गुड्स के बारे में आपकी कंट्री का टारगेट करना चाहिए। आप सीख कर आगे बढ़ेंगे तो आपको कोई फ्रॉड कर नहीं सकता आपके साथ में। तो आप अब अच्छा मेंटर या अच्छा सलाहकार साथ में रखिए। जो भी आपको प्रॉब्लम आएगा वो उसके पास एक्सपीरियंस रहता है तो आपको अच्छा लॉस होने से बचा सकता है। तो कोई अच्छा मेंटर एक साथ में रखिए, आपको फ्रॉड होने से वो बचाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिए, और अपने एक्सपोर्ट करने वाले नए एक्सपोर्टर को, नए दोस्तों को आप जरूर ये वीडियो शेयर करिए। ऐसे ही जरूरी बिजनेस कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।